मैं अध्यापक शिव कुमार वर्मा, सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। मैं भूगोल अध्याय 2 विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि कक्षा 12 का है बेटा ये भूगोल। इसका आज हम भाग 2 पढ़ाएंगे बेटा। एक भाग हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये भाग 2 आज आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें बेटा जनसंख्या का अर्थ, जनसंख्या किसे कहते, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, भू सतह पर जनसंख्या का स्थानिक वितरण के संबंध में अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाता है। या बेटा प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। तो बेटा जनसंख्या का घनत्व निकालने की विधि क्या है ये देख लें। तो जनसंख्या का घनत्व तो आप निकालें तो इसका है क्षेत्र में निवासरत व्यक्ति हैं और बटे बेटा होता है क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो जो बेटा भागफल आता है वही जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहलाता है या जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व। देखिए बेटा जनसंख्या का घनत्व प्रत्येक स्थान पर एक जैसा नहीं होता है ना। कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है। इसी प्रकार से बेटा महाद्वीपों के अनुसार भी जनसंख्या वितरण भिन्न प्रकार का है। जैसे ये आपका महाद्वीपों के अनुसार भी जनसंख्या का घनत्व अलग अलग देखा गया है। तो ये कंडीशन मान लीजिए, तो ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका एशिया महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप में जो जनसंख्या का घनत्व है बेटा वो 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है एशिया महाद्वीप में। और अफ्रीका महाद्वीप में 43 व्यक्ति है बेटा। अफ्रीका महाद्वीप में 43 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। और यूरोप जो है आपका, यूरोप में जो है पाया जाता है जनसंख्या का घनत्व 34 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नॉर्थ ऑफ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका जो आपका है, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और जो आपका लैटिन अमेरिका है यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। इसी प्रकार से आसियन देश जो हैं, इधर ये जो द्वीप हैं यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व केवल 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही पाया जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या घनत्व में बेटा भिन्नता पाई जाती है, चाहे वो महाद्वीपीय स्तर पर हो, चाहे देशों के स्तर पर हो, चाहे क्षेत्र के स्तर पर हो, जनसंख्या का घनत्व एक समान नहीं पाया जाता है। तो बेटा जनसंख्या घनत्व के वितरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं कि यानी जनसंख्या एक जैसी संपूर्ण विश्व में या संपूर्ण देश में या संपूर्ण क्षेत्रों में जनसंख्या एक जैसी, यानी जनसंख्या का घनत्व एक जैसा क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसके कुछ कारक हैं। पहला बेटा जैसा है आपका भौतिक कारक है। तो भौतिक कारक में नंबर 1 में बेटा आता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। अब बेटा वहां पर जल कैसा पाया जाता है, यानी जल यदि बहुत कम है तो भी वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम पाया जाता है, यह कम पाया जाएगा क्योंकि जल ही जीवन होता है। जल के बिना मानव जीवन की जो है कल्पना नहीं की जा सकती है।
या जहां पर जल बहुत अधिक है वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व तो कम ही पाया जाएगा। नंबर 2 में आता है धरातल। धरातल, वहां का धरातल कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, यहाँ की प्लेन है। ये धरातल बेटा ऊबड़ खाबड़ है, पर्वत है, पठार है, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाएगा। यदि धरातल समतल है ना, प्लेन है, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर बेटा आता है आपका जलवायु। तो बेटा जलवायु का जनसंख्या घनत्व पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है। तो अब बेटा देखें कि जलवायु जैसे टैगा प्रदेश है, टुंड्रा प्रदेश है, वहां की जलवायु ठंडी है तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। और जहां की जलवायु बहुत गर्म है, अस्वस्थकर है, जैसे आपका जो है अमेजन बेसिन है और आपका जो है कांगो है, जायरे है, यहाँ की विषुवतरेखी प्रदेश की जलवायु है, ये मानव के अनुकूल नहीं है, तो वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाता है। अगला फैक्टर बेटा आपका आता है मिट्टी। भौतिक कारकों में मिट्टी का जनसंख्या के जो है तो वितरण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मिट्टी यदि उपजाऊ है तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाएगा। यदि मिट्टी अनुपजाऊ है तो वहां पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। अगला फैक्टर बेटा आपका आता है वनस्पति। अब देखिए वनस्पति का भी जनसंख्या के साथ में बहुत घनिष्ठ संबंध है। अब मान लीजिए कि जैसे आपके जो सेलवास प्रदेश हैं, जैसे आपके जो है विषुवतरेखी प्रदेश हैं, वहां पर बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, तो वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो कम पाया जाएगा, क्योंकि उन पेड़ों को काटना और काट करके व्यापार करना बड़ा दुष्कर कार्य है, इसलिए वहां पर मानव रहना पसंद नहीं करता है। दूसरी बात बेटा, जहां अब जैसे आपके जो है तो टैगा प्रदेश है या मानसूनी वनस्पति है, तो वहां यानी उन जो है वनों को काटना आसान होता है। ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु आपका आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में बेटा कुछ फैक्टर हैं, जैसे आपके हैं खनिज पदार्थ। नंबर 1 में खनिज पदार्थ हैं। तो जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थों की अधिकता है वहां पर मनुष्य को यानी कार्य मिल जाता है, यानी वो अपना वहां पर जो श्रम बेस्ट कर सकता है, वहां पर उसको रोजगार मिल जाते हैं, चाहे वो जो है तो खनन कार्य में लगा हो या उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने में लगा हो, यानी जो है परिवहन में लगा है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। दूसरा बिंदु बेटा आता है नगरीकरण है। नगरीकरण, तो नगरीकरण जिन क्षेत्रों में बेटा नगरीकरण वहां पर होता है जहां पर यातायात की सुविधाएं हैं, जहां पर कारखाने लगे हुए हैं, तो ऐसी व्यवस्था तो जहां जिन क्षेत्रों में नगरीकरण होता है उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। अगला फैक्टर बेटा इसका आता है औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, तो औद्योगिक विकास का भी जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण स्थान है। जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर हुआ है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। जैसे कभी मान लीजिए जो आपका जो है इस्पात नगरी जमशेदपुर कहा जाता है, वहां पर कभी एक कारखाना स्थापित किया गया था, वहां पर लोग काम करने आए, वहीं पर अपना स्थायी मकान बना करके रहने लगे, तो वहां पर एक नगर बन गया कुछ दिन के बाद, जिसका नाम जो है जमशेदपुर रखा गया। आज उसको इस्पात की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जहां पर औद्योगिकरण होता है वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। अगला फैक्टर बेटा इसमें आता है परिवहन। तो बेटा परिवहन का भी जो है जनसंख्या वितरण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो परिवहन का बेटा जहां पर यातायात के साधन होंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने की जो है सारी जो तो सुविधाएं होंगी, वहां पर भी जनसंख्या का घनत्व तो अधिक पाया जाता है। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु आपका आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करते हैं।
जैसे आपका आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर के रहना। तो जिन क्षेत्रों के लोग एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान को जाते हैं, तो जिस स्थान को छोड़ते हैं वहां पर जनसंख्या का घनत्व तो कम हो जाता है, और जिन क्षेत्रों में जाकर के मकान बना करके रहते हैं वहां पर जनसंख्या का जो घनत्व तो अधिक हो जाता है। अगला बेटा आपका है श्रम प्रयास है। इसका अगला जो बिंदु आता है वो है श्रम प्रयास। तो श्रम प्रयास का मतलब है कि व्यक्ति अपना श्रम वेस्ट करने की जो है कोशिश करता है और अधिक से अधिक जो है उस जो है श्रम के बदले पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो जिन क्षेत्रों में उसको रोजगार आसानी से मिल जाते हैं उन क्षेत्रों में जाकर के वो जो है बस जाता है, जो तो रहने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में उन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ जाता है। बेटा का लार्ज फैक्टर है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक भी यानी जो है किसी देश की या जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वितरण को जो है प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समय ऐसा था कि रूस जो है साइबेरिया का जो है विकास करने के लिए वहां पर उन दाम्पत्यों को जो है यानी जो है पुरस्कृत करता था जो लोग संतान अधिक पैदा करते थे। भारत मान लीजिए है, चाइना है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, तो ये लोग जनसंख्या से जो है परेशान है। ये लोग यानी यहाँ की ऐसी राजनीति है कि ये लोग जनसंख्या को जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग कम बच्चों को जन्म देते हैं उनको जो है पुरस्कृत किया जाता है या जो है उनको प्रोत्साहित किया जाता है। तो हर देश की जो राजनीतिक कारक हैं वह अलग अलग हैं और ये जो राजनीतिक कारक हैं ये भी जनसंख्या वितरण को जो है प्रभावित करते हैं। अब बेटा हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि बेटा क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो है परिवर्तन से है। यह परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और माइनस में भी। यानी जनसंख्या वृद्धि दो जो है प्रकार से होती है। एक होती है जो है प्लस में यानी जनसंख्या बढ़ गई, और एक वृद्धि होती है यानी जो है माइनस में यानी जनसंख्या घट गई। जैसे भारत में वर्ष यानी एक दशक ऐसा था 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में जो है यानी माइनस वृद्धि हुई थी, यानी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी। तो उसका रीजन ये था कि जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, है ना। 1911 और 1921 के दशक में क्या हुआ था कि जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। उसमें भी कुछ लोग मारे गए और अनेकों प्रकार की महामारियां चलती थी, जैसे हैजा और प्लेग जैसी बीमारियां चलती थी। तो इनके कारण भी जनसंख्या में घटोतरी हुई थी। अब बेटा आपको आगे पढ़ाएगा जनसंख्या जो है परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तक के घटक। तो बेटा जनसंख्या परिवर्तक के घटक क्या हैं? पहला बेटा जो है प्रजननशीलता है। तो प्रजननशीलता का संबंध क्या है कि यानी जन्म दर जिसको कहा जाता है। सामान्यतः जो है प्रजननशीलता का अभिप्राय किसी स्त्री या किसी स्त्री समूह के द्वारा किसी समय में यानी जो तो किसी समय विशेष में कुल सजीव जन्मे बच्चों की संख्या से होता है। इसको कहा जाता है प्रजननशीलता। यानी उसका दूसरा जो आपका रूप है उसको कहा जाता है जन्म दर। यानी उस देश की जन्म दर क्या है, उस देश की जन्म लेने वाले बच्चों का अनुपात क्या है, इससे जो है क्या लिया जाता है, प्रजननशीलता लिया जाता है। किसी देश में जो है प्रजननशीलता वहां की जनसंख्या की आयु, विवरण, विवाह दर, मानवीय व्यवहार, आर्थिक स्थिति तथा जो है परिवार नियोजन की सुविधाओं की उपलब्धता आदि का महत्वपूर्ण जो है प्रभाव पड़ता है। किसी देश में यानी जो मतलब जो तो जन्म दर होती है,
तो वहां का आयु जो है विवरण है, यानी वहां की जीवन प्रत्याशा क्या है। दूसरा बिंदु आपका था विवाह दर, जैसे भारत में हर व्यक्ति का विवाह हो जाता है, जबकि जिन लोगों के शरीर में विकार है उनके विवाह पर रोक लगा देनी चाहिए, तो जन्म दर कुछ कम पड़ जाए। मानवीय व्यवहार वहां का कैसा है, आर्थिक स्थिति वहां की कैसी है, परिवार नियोजन के साधन वहां कैसे हैं, ये यानी वहां की जो जन्म दर है उसको जो है प्रभावित करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु आपका आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या है बेटा, मृत्यु दर का मतलब होता है कि जन्म की तरह मृत्यु भी एक निश्चित घटित होने वाली महत्वपूर्ण जैविकीय घटना है। मृत्यु व्यक्ति विशेष के जैविकीय शक्ति की जो है समाप्ति का सूचक है, यानी जो जैविकीय शक्ति उसके अंदर है व्यक्ति के अंतर्गत, वो जब समाप्त हो जाती है अर्थात जब वो निकल जाती है तो उसको कहा जाता है मृत्यु दर। अब बेटा नेक्स्ट बिंदु इसका आता है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है पलायन करने से है। तो बेटा जो है प्रवास क्या है, सामाजिक और आर्थिक पक्षों की जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण घटना होती है। तो इसमें जो है प्रवास मात्र स्थान जो है परिवर्तन ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय तत्वों को समझने का आधार है। बेटा जो है प्रवास के कारण ही जो है पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। अब देखिए प्रवास कई प्रकार से होता है, जैसे एक दिवसीय प्रवास है, व्यक्ति जाता है काम करके चलाता है, और एक आपका होता है अस्थायी प्रवास की व्यक्ति उस स्थान से जाकर के हमेशा हमेशा के लिए दूसरे स्थान पर रहने लगता है। तो जो है प्रवास कई प्रकार से होता है। अब बेटा विश्व में जनसंख्या वृद्धि, अगला जो आपका बिंदु है विश्व में जनसंख्या वृद्धि है। विश्व में जो जनसंख्या की वृद्धि हुई वो यानी कैसे हुई, तो 1950 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या बेटा 50 करोड़ ही थी, और 1750 में 72 करोड़, 1800 में जो है 85 करोड़, 1850 में 100 करोड़, और 1900 ईस्वी में हुई 166 करोड़, 1950 में हुई 151 करोड़, और 2000 में 600 करोड़ हुई, और 2011 में 700 करोड़। अनुमान है कि 2025 में 800 करोड़ होने की आस यानी उम्मीद है, और 2050 में जो है वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि यदि इसी दर में जनसंख्या वृद्धि होती गई तो 1950 में 1000 जो है तो करोड़ जनसंख्या पहुंच जाएगी, ऐसा अनुमान है। अब बेटा जनसंख्या वृद्धि के जो है परिणाम क्या है, उसका जो है प्रभाव क्या है। जब किसी देश की या किसी स्थान विशेष की या क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो उसका प्रभाव क्या होता है, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव आप देख लें। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव क्या होता है, इसमें नंबर 1 है जल यानी पेयजल की उपलब्धता या जो है समस्या है। तो पेयजल की समस्या, जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक बढ़ जाता है उन क्षेत्रों में पीने के पानी का अभाव हो जाता है। जैसे राजस्थान, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर पहले से ही जल की समस्या है। यदि उन क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ जाती है तो पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। दूसरा बेटा आपका जो बिंदु आता है उत्पादक कृषि भूमि का ह्रास। तो उत्पादक कृषि भूमि का ह्रास कैसे होता है, जब जनसंख्या बढ़ती है तो आवास बनाने की यानी लोग आवास बनाते हैं, यातायात के साधन जैसे आपका जो है क्या कहते हैं रेल मार्ग है, रोड मार्ग है, या उद्योग लगाए जाते हैं, तो उसमें जो है कृषि योग्य भूमि होती है उसमें निरंतर जो है कमी आती रहती है, जिससे खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न होती है। नंबर 3 में बेटा आपका आता है महासागरीय संसाधनों का ह्रास है।
जो महासागरों में संसाधन हैं, मान लीजिए कि जो है मत्स्य है या जो है मछलियां हैं, तो लोग ज्यादा पकड़ने लगते हैं जब जनसंख्या बढ़ती है। तो यानी जो महासागर हैं वहां पर भी जो महासागरों से हमको लाभ मिलते हैं, यानी उनमें भी जो है कमी आने लगती है। भूमंडलीय तापन है, ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी त्यों-त्यों कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और धरातल का जो है टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, जिसका परिणाम मानव को ही एक दिन यानी जो है भुगतना तो पड़ता है या जो है पड़ सकता है। नेक्स्ट फैक्टर आपका आता है बेटा जो है पर्यावरणीय प्रदूषण। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो क्या बन रहा है, पर्यावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है, पर्यावरण प्रदूषण। अब बेटा देखिए ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी ऑक्सीजन गैस की हमको अधिक आवश्यकता है, दूसरा हमको खेती योग्य भूमि की अधिक आवश्यकता है। तो जिन संसाधनों से हमको ऑक्सीजन मिल रही है उन संसाधनों को हम समाप्त करते जा रहे हैं और जो है पर्यावरण से हम ऑक्सीजन की मांग अधिक कर रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा है, वायु जो है प्रदूषित होती जा रही है। अब बेटा अब देखिए सबसे पहले ये है कि जो प्रदूषण क्या है। प्रदूषण का मतलब बेटा होता है यह संतुलन बिगड़ना। जब किसी व्यवस्था में संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। जैसे वायु प्रदूषण है तो वायु में 78% होता है नाइट्रोजन और 21% होता है ऑक्सीजन और 1% में अनेकों प्रकार की गैसें होती। तो जब 21% से ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। इसी प्रकार से बेटा जल प्रदूषण है, इसी प्रकार से आपका ध्वनि प्रदूषण है। तो ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी त्यों-त्यों क्या होगा कि बेटा जो है प्रदूषण बढ़ता जाता है। नेक्स्ट बिन बेटा है नगरों की ओर जो है पलायन। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती है लोग रोजगारों के लिए नगरों की ओर जो है पलायन कर रहे हैं। अगला बिन बेटा है संक्रामक रोगों में वृद्धि। ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती है त्यों-त्यों संक्रामक रोग बढ़ते हैं, जैसे हैजा, प्लेग, चेचक। इसी प्रकार से बेटा इस समय संक्रामक रोग एक आ गया है कोरोना। तो जिन क्षेत्रों में या जिन देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक है उन्हीं देशों में केसेस अधिक आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब उन देशों में जो है संक्रमण अधिक है। तो जिन देशों में कहने का मतलब कि जनसंख्या अधिक है यानी ये सब जनसंख्या के क्या है, दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है। नेक्स्ट बिन बेटा आता है मूल सुविधाओं का अभाव। मूल सुविधाएं बेटा क्या है, तो मूल सुविधाएं बेटा मानव की 3 हैं, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, रोटी कपड़ा और मकान। तो ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो यानी उसके सामने भोजन की समस्या आने लगती है, पेट भर भोजन नहीं मिलता है, उसको वस्त्र नहीं मिल पाते हैं, उसको अच्छा आवास नहीं मिल पाता है। तो ज्यों-ज्यों जनसंख्या जब जो किसी देश की जनसंख्या अधिक बढ़ जाती है तो वहां क्या होता है, मूलभूत सुविधाएं जो है कम पड़ जाती हैं। एक बात हमने आपको नहीं बताया, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि है क्या? सबसे पहले तो बेटा जब किसी क्षेत्र या किसी स्थान विशेष में जो संसाधन होते हैं उन संसाधनों के अनुरूप जब लोगों की संख्या अधिक हो जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, है ना। जो वहां के संसाधन है, तो कहने का मतलब है कि संसाधन हमारे पास कम है, हमारे पास आवास कम है, हमारे पास वस्त्र कम है, हमारे पास भोजन कम है, लेकिन मांग अधिक है, यानी संसाधन कम है और डिमांड जो है तो अधिक है। इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या की वृद्धि कहते हैं। तो मूलभूत जो है सुविधाएं हैं उनकी समस्या होती हुई जा रही है। नेक्स्ट बिन बेटा आपका आता है कूड़े कचड़े के निपटान की समस्या।
जब जनसंख्या अधिक होगी तो कूड़ा कचरा अधिक होगा। अब उसको कहां पर जो है विसर्जित किया जाए, ये भी बहुत बड़ी समस्या सामने निकल करके आती है। नेक्स्ट बिन बेटा आपका आता है यानी जो है क्या कहते हैं खाद्यान्नों का अभाव। तो खाद्यान्न यानी कहने का अभी मैंने बताया कि ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ेगी त्यों-त्यों खाद्यान्न की जो है समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि यानी धरातल का क्षेत्रफल वही है, जनसंख्या 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ रही है, तो इस अनुपात में जो है खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना और असंभव है। तो ऐसी कंडीशन में खाद्यान्नों का अभाव होना निश्चित हो जाता है। अब बेटा मत्स्य क्षेत्रों का जो है शोषण है, तो अब देखिए व्यक्ति अपने भोजन के लिए जो है मछली क्षेत्रों से जो है मछलियां अधिक पकड़ता है, तो उन क्षेत्रों में जो है क्या होता है कि जो है मछलियों की जो है कमी होती हुई जा रही है। अब खराब स्वास्थ्य है बेटा, नेक्स्ट बिंदु जो है क्या है, खराब स्वास्थ्य है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को संतुलित भोजन नहीं मिल पाएगा, और जब जो है लोगों को संतुलित भोजन नहीं जो है तो मिल पाएगा, ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट बिंदु बेटा एक और रहा है, एक और शेष है आतंकवाद और जो है संगठित अपराधों में वृद्धि है। जो जनसंख्या बढ़ती है आतंकवाद बढ़ रहा है। लोगों की आवश्यकताएं जब जो है बढ़ती हैं तो व्यक्ति आवश्यकताओं की आपूर्ति करने के लिए आतंकवाद है या अपराध है उनको अपनाता है। तो इस जो है प्रकार से ये बेटा जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम थे। इस वीडियो में बेटा यहीं तक, अगले वीडियो में इसके शेष भाग को मैं लेकर के फिर जो है आपके सामने उपस्थित होऊंगा।